हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा और पंजाब के एक ऐसे विवाद की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका हल न तो कभी हमें भूतकाल में दिखाई दिया और न ही हमें निकट भविष्य में जान पड़ता है। दोस्तों, मैं जिस विवाद की बात कर रहा हूं वो है सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, यानी इसकी नींव कहाँ से पड़ी और पंजाब सरकार का इस संबंध में अपना क्या पक्ष है, हरियाणा सरकार का अपना इस संबंध में क्या पक्ष है और इस विवाद का क्या हल हो सकता है, यानी इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस विषय में भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कैसे एक नहर का विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि भारत के ही दो राज्य हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग देश की भांति व्यवहार करने लग जाए। दोस्तों, कैसे एक नहर का विवाद ये दोनों राज्यों के बीच गले की फांस बन सकता है कि उसे न तो निगला जा सकता है और न ही चबाया जा सकता है। और दोस्तों, कैसे एक नहर इतनी बड़ी एक मुद्दा लेकर बन जाती है दोनों राज्यों के बीच कि वो दोनों राज्यों का अहम बन जाता है और दोनों राज्य अपने पक्ष पर अड़े रहते हैं। न पंजाब अपने पक्ष से पीछे हटने को तैयार है और न हरियाणा अपने पक्ष से पीछे हट सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस नहर का विवाद शुरू होता है साल 1955 से। दोस्तों, साल 1955 में केंद्र सरकार रावी और व्यास के जो 15.85 MAF जल होता है उसका बंटवारा करती है। दोस्तों, MAF एक मैं आपको बता दूं कि MAF जल को मापने की एक इकाई होती है जिसका पूरा नाम होता है मिलियन एकड़ फुट। उसके तहत यानी इस बंटवारे के तहत 8 MAF जल राजस्थान को 7.20 यानी 7.20 MAF जल संयुक्त पंजाब को यानी उस समय हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। और दोस्तों, बचा हुआ 0.65 यानी कि 0.65 MAF जल जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार ये बंटवारा 1955 में केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है साल 1966 की, जब एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनकर तैयार होता है। दोस्तों, उस समय हरियाणा में न तो कोई नहरों का विस्तार था और न ही सिंचाई और पीने के पानी का कोई विशेष प्रबंध था। हरियाणा के एक तरफ हम देखें तो उत्तर पश्चिम में घग्गर नदी बहती थी और दूसरे वो जो हरियाणा के छोर है उस पर यमुना नदी बहती है। दोस्तों, इसके अलावा हरियाणा के जो बीच का जो इलाका था, खासकर जो दक्षिण हरियाणा था, वहां पर सिंचाई की और पीने की पानी की बहुत ही बड़ी किल्लत थी। दोस्तों, हरियाणा ने बार बार केंद्र सरकार से मांग की कि जब 1955 में जो संयुक्त पंजाब को 7.2 यानी 7.20 जो MAF जल दिया गया था उसमें हरियाणा का भी हिस्सा था, यानी हरियाणा के हिस्से को ध्यान में रख के ही 7.20 जल पंजाब को दिया गया था, यानी उस जल पर हरियाणा का भी हक बनता है। क्योंकि हरियाणा का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को देखते हुए ही संयुक्त पंजाब को 7.20 MAF जल दिया गया था। तो दोस्तों, हरियाणा का इस पर हक बनता था और हरियाणा ने केंद्र सरकार से बार बार इस संबंध में मांग की और केंद्र सरकार ने हरियाणा की मांग को देखते हुए 24 मार्च 1976 को यानी 24 मार्च 1976 को एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसके तहत हरियाणा को 3.5 यानी 3.5 MAF जल आवंटित करने की बात उसमें कहती है। यानी 24 जुलाई 1976 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन जिसमें हरियाणा को 3.5 यानी जो संयुक्त पंजाब को 7.20 यानी 7.20 MAF जो जल मिला था उसमें से हरियाणा को 3.5 MAF जल देने की बात उसमें कही जाती है। दोस्तों, अब बात आती है इस नहर की।
यानी ये 3.5 MF जल जो हरियाणा सरकार को दिया गया है केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा, ये दोस्तों हरियाणा में कैसे आएगा, इसके लिए दोस्तों एक नहर प्रस्तावित की जाती है जिसका नाम था सतलुज यमुना लिंक नहर। यानी इसी नहर के विवाद की हम आज बात कर रहे हैं, जो आज तक न तो कभी पूरी बन सकी और न ही कभी इस जो विवाद है ये इसका हल हो सका। दोस्तों जब इस नहर को बनाने का जब प्रस्तावित हुई, तब उस समय दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये नहर इतना बड़ा जंजाल जी का जंजाल बन जाएगी कि दोनों राज्यों के बीच एक बहुत बड़ा जो विवाद बनकर उभर जाएगा और दोनों जो राज्यों का अपनी नाक का सवाल बनकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये नहर बनाने के लिए प्रस्तावित तो हो गई और इसकी जो लंबाई निश्चित की गई वो 212 जो किलोमीटर निश्चित की गई, 212 किलोमीटर निश्चित की गई, जिसमें से पंजाब में 121 किलोमीटर इस नहर को बनाया जाना था और हरियाणा के अंदर 91 किलोमीटर इस नहर को बनाया जाना जो प्रस्तावित हुआ। दोस्तों इस नहर को निर्माण इस नहर का निर्माण हरियाणा ने तो जून 1980 तक ही पूरा कर लिया था। यानी हरियाणा ने अपने हिस्से की 91 किलोमीटर नहर का निर्माण जून 1980 में ही कंप्लीट कर दिया था। लेकिन दोस्तों समस्या की बात ये आती है कि पंजाब सरकार ने अभी तक अपना काम भी शुरू नहीं किया था। तब दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 1981 को एक और समझौता जो कि जल विभाजन का समझौता पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से होता है और जिसमें हरियाणा को वही सेम जल की मात्रा यानी 3.5 MF जल देने की बात होती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक पंजाब में SYL नहर का बनाने का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था, इसलिए इंदिरा गांधी आगे आती है, क्योंकि इंदिरा गांधी का दोस्तों ये प्रोजेक्ट माना जाता है और इंदिरा गांधी ने ही इस नहर को बनाने का जो कार्य शुरू किया था, यानी इसकी एक विचारधारा दोनों राज्यों के बीच में वो लेकर आई थी। दोस्तों 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी कपूरी गांव जो कि पंजाब के पटियाला जिले में पड़ता है, वहां पर दोस्तों इस SYL नहर का शिलान्यास करती है। यानी अब पंजाब में भी SYL नहर को बनाया जाना निश्चित होता है। दोस्तों इसके बाद में बहुत बड़ी घटना देश के अंदर घटती है और जो भिंडरावाला जो हत्याकांड होता है, जिसके तहत जो सिख जो सुरक्षा बल थे इंदिरा गांधी के, वो इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों पूरा सिख उस समय दंगे की जो चपेट में आ जाता है, यानी पूरा सिख समुदाय उस समय दंगे की चपेट में आ जाता है और सिख समुदाय इंदिरा गांधी के बहुत खिलाफ हो जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी का ही चूंकि ये प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम जो आगे बढ़ा रही थी वो इंदिरा गांधी ही बढ़ा रही थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ सिख समुदाय हो गया। तो दोस्तों सिखों ने इस प्रोजेक्ट को आगे बंद करने के लिए साफ स्पष्ट रूप से बोल दिया कि हम इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि दोस्तों ये इंदिरा गांधी का प्रोजेक्ट था और सिख जो समुदाय था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय हो गया था। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट उसी समय वहीं पर अटक के रह गया और बाद में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो दोस्तों 24 जुलाई 1985 को लोंगेवाला के साथ एक मीटिंग एक सभा करते हैं, जिसमें कि SYL की नहर के बनाने की बात कही जाती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगस्त 1986 तक इस नहर को बना लिया जाएगा, इस बात की सहमति उसमें दी जाती है। और दोस्तों इसके बाद में जो शिरोमणि अकाली दल है, शिरोमणि अकाली दल की सरकार पंजाब में बनती है और SS बरनाला जो कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार को लीड कर रहे होते हैं, वो SYL नहर को बनवाने का काम करते हैं और SYL नहर का काम अभी 90% यानी 90% पूरा भी हो चुका होता है। इसी बीच सिख मिलिटेंट्स वहां पर काम कर रहे 2 सीनियर इंजीनियरों और 35 श्रमिकों को मौत के घाट उतार देते हैं और दोस्तों ये काम वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों ये काम बनने ही वाला था, SYL का 90% काम पूरा भी हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसी समय जो सिख मिलिटेंट से
जो थे उन्होंने ये खून खराबा करके इस काम को रुकवा दिया और दोस्तों ये काम ठंडे बस्ते में चला गया। अब दोस्तों एक नया अध्याय इस जो कड़ी में आता है, इस जो नया अध्याय आरंभ होता है वो तब होता है जब 1996 में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और पंजाब को एसवाईएल का जो बचा हुआ जो निर्माण कार्य है उसको पूरा करने की मांग करती है। दोस्तों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जनवरी 2002 और जून 2004 में सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को ये निर्देश देता है कि उसके जो कि एसवाईएल नहर का जो काम अधूरा है वो इसको जल्द से जल्द पूरा करे। यानी एसवाईएल नहर का 90% काम पूरा वहां पर हो चुका था, 10% वहां पर काम बाकी था। तो जनवरी 2002 और जून 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब को ये आदेश देता है कि वह अपने वहां पर जो बचा हुआ एसवाईएल नहर का जो अधूरा कार्य है उसका पूरा करें। लेकिन दोस्तों पंजाब सरकार उस काम को पूरा करने की बजाय उसके उलट सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही उलटने के लिए वो अपने यहाँ पर एक विधानसभा के अंदर एक बिल लेकर आ जाती है और उसको पास कर देती है, जिसका नाम था दोस्तों द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004। और इसके द्वारा दोस्तों पंजाब विधानसभा के द्वारा ये बिल पारित करके जो 31 दिसंबर 1981 को पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच जल विभाजन करने के लिए जो समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों पंजाब सरकार को यहाँ पर समझना चाहिए था कि जब ये समझौता हरियाणा पंजाब और राजस्थान के बीच में हुआ है तो उसको अकेली पंजाब सरकार कैसे उसको खत्म कर सकती है। तो दोस्तों पंजाब सरकार ने अपना एक तरफा फैसला लेते हुए उस समझौते को ही रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर दोस्तों मार्च 2016 का समय आता है जब सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार फिर से इस मैटर को उठाती है और सुप्रीम कोर्ट फिर से पंजाब सरकार को अपना एसवाईएल काम का अधूरा बचा हुआ जो कार्य है उसको पूरा करने का आदेश देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने की बजाय एक और विधानसभा में बिल लेकर आती है और उसको पास कर देती है। और वो बिल था दोस्तों पंजाब एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक कनाल रिहेबिलिटेशन एंड रीविजिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल 2016। इसके द्वारा दोस्तों पंजाब सरकार एक कदम आगे बढ़ जाती है और जो नहर थी जिसको 19 जो कि 90% नहर खुद चुकी थी उसको भी बंद कर दिया जाता है, उसमें भी मिट्टी डाल दी जाती है और वो जमीन थी जो किसानों से ली गई थी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में जो किसानों को दे दी जाती है। यानी पंजाब सरकार का एक तरफ से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट जो डिसीजन था कि इस नहर को नहीं बनाया जाएगा, इस जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो नहीं दिया जाएगा। दोस्तों मानते हैं कि पंजाब की भी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन दोस्तों उसे भी हरियाणा के एक बड़े भाई की तरह उसको व्यवहार करना चाहिए और हरियाणा की समस्या को उसको समझना चाहिए और उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन उसको करना चाहिए था। दोस्तों हालांकि दोस्तों इस जो बिल था इसको पंजाब के गवर्नर ने सहमति नहीं दी थी क्योंकि दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था और पंजाब के गवर्नर इस पर अपनी सहमति नहीं दे सकते थे। तो दोस्तों ये जमीन उस जो खुदी हुई नहर को बोरना यानी उसको बंद करना और वो जमीन किसानों को वापस देना पंजाब का द्वारा एक किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ किया गया कार्य था। दोस्तों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया डिसीजन लेती है कि 2004 में पंजाब सरकार ने जो समझौता जो विभाजन समझौता था जिसको रद्द कर दिया गया था उसको फिर से अस्तित्व में ले आती है, यानी उस बिल को ही कैंसिल कर देती है सुप्रीम कोर्ट जिस बिल के द्वारा पंजाब सरकार ने जल विभाजन समझौता किया था। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि एक राजस्थान हरियाणा और पंजाब जो तीनों के द्वारा किया गया समझौता पंजाब सरकार कैसे दोस्तों उसको खत्म कर सकती थी। अभी ये दोस्तों मामला पिछले ही दिनों फिर से चर्चा में आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने
ने समझ लिया कि इस मामले को ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता, इस मामले को पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों मिल बैठकर ही सुलझा सकती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब और हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो केंद्र सरकार की अध्यक्षता में यानी केंद्र सरकार की मध्यस्थता में एक हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग का आयोजन करें और इस मामले को सुलझाने की तरफ और SYL नहर को बनाने की तरफ आगे मामले को बढ़ाए। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग एक सभा होती है। दोस्तों इसमें पंजाब अपना पक्ष रखता है, हरियाणा अपना पक्ष रखता है और दोनों दोस्तों अपने पक्ष पर अड़े रहते हैं। और दोस्तों इसी वजह से ये जो मीटिंग है वो अनिर्णय रूप से साबित होती है, यानी इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाता। अंत में गजेंद्र सिंह जो शेखावत है जो भारत के जल शक्ति मंत्री है वो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय दोहराते हुए कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बात को दोहराते हैं कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द SYL नहर को बनाने का काम शुरू करे, SYL नहर को पूरा करे। जो उस समय दोस्तों पंजाब के CM अमरिंदर सिंह थे और उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस नहर को यानी हरियाणा को पंजाब पानी नहीं दे सकता। तो दोस्तों आगे मीटिंग हम देखेंगे कभी होने वाली है। अभी दोस्तों हम देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में BJP की सरकार है। और अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों के बीच में भी एक मीटिंग हुई है और वो मीटिंग भी अनिर्णय साबित हुई है। अब दोस्तों आप सोच सकते हो जब दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हों, जब दोनों ही पक्ष अपने पक्ष को छोड़ने के लिए राजी न हो, वो अपना पक्ष पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता करने के लिए तैयार न हो, तो उसका हल क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सलूशन हम देखेंगे कि ये दोस्तों एक ही देश के दो राज्यों की बात है, तो दोस्तों इसको सुलझाया भी जा सकता है। इस संबंध में दोस्तों हम आगे इस विषय में देखेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि पंजाब सरकार का इस संबंध में SYL को लेकर अपना क्या पक्ष है। दोस्तों पंजाब सरकार का कहना है कि उसके यहाँ पर जो भूमिगत जल है वो बहुत ही नीचे जा चुका है, यानी वहां पर भूमिगत जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है, यानी उसके पास खुद के पास ही जल की बहुत कमी है। तो वह हरियाणा को अपना जल यानी हरियाणा को जल कैसे दे सकता है। दोस्तों जब पंजाब के पास ही जल की अपनी जो की पूर्ति है वो कम है, तो वो हरियाणा को जल कैसे दे सकता है। दूसरा उसका कहना है दोस्तों कि वह SYL को लेकर यदि आगे बढ़ी तो जो अलगाववादी संगठन है जो पाकिस्तान है वो दोस्तों इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और वो पंजाब में युवाओं को लोगों को भड़का सकते हैं और पंजाब एक अशांति की तरफ फिर से अशांति की तरफ बढ़ जाएगा और वहां पर दंगे फसाद और वहां पर मारकाट होने की संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों पंजाब सरकार इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है, लोगों की भावनाओं को जो कैसे भड़का सकती है और कैसे इस पर आगे बढ़ सकती है। और पंजाब सरकार का यह भी कहना है जब ये समझौता किया गया था वो उस समय जो रावी और व्यास है उसमें जल की मात्रा का लेवल अलग था और आज जल की मात्रा का लेवल अलग है। तो हम हरियाणा को 3.5 MAF जल कैसे दे दें, क्योंकि अब रावी और व्यास जो व्यास है जो नदी है उसमें जल की मात्रा उतनी नहीं है जितने की 1955 में थी। पंजाब सरकार का यह भी कहना है कि जो 1960 में जो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था इससे भी इस समझौते पर असर पड़ा है। दोस्तों हम पंजाब सरकार के जो ये उन्होंने पक्ष दिए हैं उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, उन पर भी हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और अब हम दोस्तों हरियाणा के पक्ष की बात करते हैं। हरियाणा का दोस्तों इस पर हक बनता है, क्योंकि जब संयुक्त पंजाब को 7.2 MAF जल दिया गया था तब दोस्तों उस समय दोस्तों हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, यानी संयुक्त पंजाब का ही एक हिस्सा था और हरियाणा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी उसको इतना बड़ा जल की मात्रा 7.2 MAF जल दिया गया था, यानी उसमें हरियाणा का भी अपना हिस्सा बनता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें हरियाणा का भी हिस्सा बनता है और हरियाणा की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसका भी यही कारण है यानी यही कहना है कि जो उसका जल स्तर है जो
जो ग्राउंड लेवल है, जो वाटर है वो बहुत ही नीचे जा चुका है, यानी उसके पास तो बहुत ही जल की बहुत ही कमी है। तो दोस्तों इस पूरे मामले को देखते हुए जो पंजाब की अपनी मजबूरियां हैं, हरियाणा की अपनी मजबूरियां हैं, इस संबंध में दोस्तों इसका क्या हल हो सकता है? दोस्तों इस संबंध में यदि हम सॉल्यूशन देखें तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जो केंद्र सरकार है उसको आगे आकर सक्रिय एक्टिव रूप से इसमें काम करना चाहिए। और दोस्तों यदि केंद्र सरकार दोनों पक्षों को बिठाकर उनको समझाकर उनके जो अपने अपने पक्ष है उनको सुनकर एक बीच का रास्ता निकाल कर काम करती है तो दोस्तों इस मामले को सुलझाया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार को इस मामले में आगे आना होगा। और दोस्तों पंजाब और हरियाणा सरकार का यदि हम पक्ष देखते हैं तो दोनों में एक बात हमें समान समान जो नजर आती है, और वो आती है दोस्तों उनका भूमिगत जल का जो लेवल है, जो मात्रा है वो दोस्तों नीचे चली जाना। तो दोस्तों इसके लिए दोनों राज्यों को प्रयास करना होगा, उन्हें ऐसी फसलों को बोना होगा जिसके लिए पानी की कम से कम आवश्यकता पड़ती हो, और अपने भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने का प्रयास उन्हें करना होगा। तभी दोस्तों वहां पर दोनों राज्यों में जो जल की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों इस संबंध में एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि पंजाब सरकार को इस मामले में एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने जिस प्रकार से इस जो समझौते को रद्द करने का प्रयत्न किया, उस जो खुदी हुई जो नहर को उसको जो बंद करने का निर्णय लिया, ये दोस्तों उसने जो सुप्रीम कोर्ट का बार बार उसने जो अवहेलना की है वो दोस्तों उसने सरासर गलत की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये वोट बैंक की राजनीति हमारे देश को पता नहीं कहां से कहां तक हमारे देश को गर्त में जो धकेलती जा रही है। दोस्तों पंजाब सरकार को यहाँ पर हरियाणा के एक बड़े भाई की भांति, क्योंकि हरियाणा पंजाब में से ही निकला है और हरियाणा से बड़ा है, तो दोस्तों उसको एक बड़े भाई की भांति उसको हरियाणा के साथ व्यवहार करना चाहिए और उसको हरियाणा की जो समस्याएं हैं उसको समझना चाहिए, उसको एक तरफा कोई भी कार्रवाई से बचना चाहिए। तो दोस्तों उसको हरियाणा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा की जो मजबूरियां हैं उसकी तरफ उसको ध्यान में रखते हुए उसको कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों पंजाब सरकार इस संबंध में कुछ सकारात्मक जो कदम उठाएगी, इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों ये जो सारी जानकारी जो मैंने SYL को दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।